आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक बार आइए, देखिए हमारे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए क्या एटमॉस्फेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 और बच्चों के लिए डे केयर भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशंस का भी हम लोग प्रोविजंस करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन से ज़्यादा प्यार मिले, बहुत केयरिंग है और अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, पर्सनल अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे को, बहुत सारा एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा प्ले ग्रुप ढूंढ रहे थे, तो हम इस स्कूल में आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ स्पेस बहुत अच्छा है। Staffs are very friendly and kind, and she's been able to communicate whatever is happening in the school to us. तो जब यहाँ आया हुआ था सिर्फ तमिल बात कर रहा था, लेकिन अभी हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ बात कर रहा है। बस क्लीनलीनेस सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अंडमान निकोबार में फ्यूल और LPG की सप्लाई स्थिर, कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू। आम जनता को अफवाहों से बचने और पैनिक बाइंग न करने की सलाह। नगर पालिका वार्ड्स में सड़क और लिंक रोड के लिए फाउंडेशन स्टोन रखे गए। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। JNRM और नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल के सामने का क्षेत्र नॉन वेंडिंग जोन घोषित। आइलैंड फूड फेस्टिवल 2026 के लिए कुकिंग कंपटीशन के आवेदन आमंत्रित। अब खबरें विस्तार से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फ्यूल और LPG की सप्लाई को लेकर एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने साफ किया है कि द्वीपों में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से स्थिर बनी हुई है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ CS&CA ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो LPG और पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों को भी तुरंत दर्ज कर समाधान करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि किसी भी स्थिति में सप्लाई बाधित ना हो और लोगों को समय पर जरूरी सेवाएं मिलती रहे। इसी के साथ प्रशासन ने आम जनता से भी यह अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे, पैनिक बाइंग से बचे और अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही गलत जानकारी से स्थिति बिगड़ सकती है, जबकि वास्तविकता यह है कि पर्याप्त मात्रा में फ्यूल और LPG उपलब्ध है। प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने और केवल जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करने की सलाह दी है। अब बात करते हैं विकास कार्यों की। श्री विजयपुरम में नगर पालिका वार्ड्स में सड़क और लिंक रोड के निर्माण को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। माननीय सांसद द्वारा विभिन्न वार्ड्स में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिससे इलाके में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इस परियोजना का पूरा होने से न केवल यातायात सुगम होगी बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इसके अलावा यह विकास कार्य क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। अब एक महत्वपूर्ण घोषणा। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सरकारी कार्यालय, संस्थान और कई निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती देश भर में समानता, न्याय और संविधान के मूल्यों को
याद करने का दिन होता है और इसी के सम्मान में यह अवकाश घोषित किया गया है। वहीं श्री विजयपुरम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक JNRM और नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल के सामने कई इलाकों को नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और क्षेत्र की सौंदर्यात्मकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन का यह कहना है कि इस कदम से न केवल भीड़ भाड़ कम होगी बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को साफ सुथरा और व्यवस्थित वातावरण मिलेगा। अब बात करते हैं संस्कृति और उत्सव की। आइलैंड फूड फेस्टिवल 2026 के तहत कुकिंग कंपटीशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतियोगिता 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रतिभागियों को अपना पाक कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। यह आयोजन न केवल स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देगा बल्कि द्वीपों की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को सामने लाएगा। इच्छुक प्रतिभागियों से अपील की गई है कि वे समय पर आवेदन करें और इस खास आयोजन का हिस्सा बने। तो ये थी आज के कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।